Hello everyone. So, our next chapter is chapter number 11, Political Divisions of East India. So basically आप इस चैप्टर के अंदर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की कैपिटल सिटीज़, रिवर्स, नेचुरल वेजिटेशंस, क्रॉप्स, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज. So, the Great Northern Plain stretches to the eastern part of India. जो Northern Plains है वो कहाँ तक है इंडिया के ईस्टर्न पार्ट तक. It has several Indian states. It also has Bangladesh, our neighbor, on the east. So इस साइड पे जो हमारी neighboring country है बांग्लादेश वो भी है. In this part of the plain, the summer is very hot. यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है. The monsoon rains are heavy and winter is cool and pleasant. The table gives you a quick view of information about these states. So इस तरीके से आपकी बुक में टेबल आपको शो किया होगा जिसमें एक हल्की सी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बट आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में. सो अवर फर्स्ट स्टेट इज़ बिहार. यहाँ की कैपिटल एंड सिटीज़ देखेंगे. सबसे पहले पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार एंड लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा. बोध गया इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टाउन एंड मैनी पीपल कम टू प्रे हेयर. सो यहाँ पर जो यहाँ की कैपिटल सिटी है वो है पटना, और बोध गया जो है वो यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टाउन है जहाँ पे लोग आते हैं अब प्रेयर करने के लिए. भागलपुर is also another big town known for its silk. So यहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन होता है इसलिए ये जगह बहुत फेमस है भागलपुर. Then rivers. The Ganga flows through Bihar. गंगा बहती है बिहार में. Two of its tributaries, कोसी एंड सोन, यहाँ पे मिलती हैं एंड मीट द गंगा एट पटना. पटना में आके वो ट्रिब्यूटरी रिवर्स जो है वो गंगा में मिलती हैं. टुगेदर दे मेक द लैंड वेरी फर्टल विद सिल्ट व्हेन दे फ्लड. सो जो ये रिवर्स हैं मेनली गंगा की वजह से ही वहाँ का एरिया सारा फर्टिल है बहुत ज़्यादा. नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ बिहार कंसिस्ट ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट, बट मोस्ट ऑफ द लैंड हैज़ नाउ बीन क्लियर ऑफ फॉरेस्ट टू ग्रो क्रॉप्स. तो अब पहले यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट थे लेकिन अब ऑलमोस्ट सारा वो एरिया क्लीन कर दिया गया है खेती करने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए. There are some forest area in the foothills, the low hills at the base of the mountain. So उसी एरिया में थोड़े बहुत फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ऑलमोस्ट बाकी का एरिया क्लीन कर दिया गया है. क्रॉप्स जो हैं यहाँ पे राइस एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन. लीची डिलीशियस फ्रूट इज़ ऑल्सो ग्रोन हेयर. यहाँ का जो फेमस फ्रूट है, ज़्यादा प्रोडक्शन होती है लीची की यहाँ पर. ऑक्यूपेशन, मोस्ट पीपल लिव इन विलेजेस एंड आर फार्मर. सो मोस्टली लोग यहाँ पे फार्मर है. सिल्क वेविंग इज़ अ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हेयर. सो सिल्क वेविंग की यहाँ पे जो इंडस्ट्री है हैंडीक्राफ्ट की वो उसमें भी लोग काम करते हैं, बट मोस्टली क्या है विलेजर्स हैं और फार्मर्स हैं. विलेजर्स ही हैं, विलेजेस में रहते हैं तो वहाँ पे लोग फार्मिंग ही करते हैं. West Bengal, capital and other cities. Kolkata is the capital of West Bengal. Durgapur is an industrial city and has a steel plant. So दुर्गापुर यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी है जहाँ पे स्टील प्लांट है. दार्जिलिंग इज़ अ पॉपुलर हिल टाउन इन द नॉर्थ. यहाँ पे नॉर्थ साइड में दार्जिलिंग जो है फेमस हिल स्टेशन है यहाँ का. रिवर्स है द हुगली, अ ब्रांच ऑफ द गंगा, फ्लो अलोंग द कैपिटल सिटी. तो यहाँ पे जो कोलकाता में है कैपिटल सिटी में हुगली रिवर है. एंड द तीस्ता इन नॉर्थ बंगाल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर हेयर. ओके. Natural vegetation. The northern mountainous part of the state has coniferous trees and mountain plants. A little further down there are forests of deciduous trees. In the plains, the natural vegetation has been cleared for field to grow crops. The coastal areas near the sea have mangrove forests. So natural vegetation यहाँ पर बहुत different type की है. माउंटेनियस पार्ट्स में कॉनिफरस ट्रीज़ भी हैं, माउंटेन प्लांट्स भी हैं, एंड यहाँ पे डेसिडियस ट्रीज़ भी हैं, और यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं. सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन यू कैन सी देयर. एंड नेक्स्ट इज क्रॉप्स.
Rice is grown plenty in the plains. Jute is cultivated in the wetter regions, and there are many tea plantations in the hilly area. So different type की यहाँ पे crops होती हैं different places के according. And occupation: farming, tea growing, fishing, handicrafts like cotton and silk weaving are the main occupation of people in the villages. Those in the cities work in offices और factories. So यहाँ पे जो बेसिकली विलेजर्स हैं वो फार्मिंग का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, एंड जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं वो ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं.